उसके बाद वो डायरेक्टर और वो म्यू मतलब दोनों घर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे म्यू तो काफी खुश होती है, जैसे ब्लश कर रही हो। तभी वो सारी फोटोज चेक करने लग जाती है, सारी फोटोज वगैरह देखती है और ज्यादा खुश होने लग जाती है। यहाँ से हमें पता लगता है कि यहाँ से वो मतलब म्यू उसे लाइक करने लग जाती है। उसी की दूसरी साइड हम देखते हैं यहाँ पे लेक्सिया को। वहाँ पे तो काफी बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और यहाँ पे लेक्सिया के जितने भी गार्ड्स वगैरह होते हैं जो कि उसके साथ होते हैं, तो वो सभी उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा होता, बिकॉज वो यार मॉन्स्टर है, कोई इंसान नहीं जिसको हम मतलब इजीली मार सकेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने यूया की। वो यहाँ पे आके उस मॉन्स्टर को मार देता है और यहाँ पे खड़ी लक्ष्या ये सब कुछ देख रही होती है। तभी उसके पास जाकर कहती है, ओह वाओ, तुम फिर से आ गए, आखिरकार तुम हमेशा मुझे बचाने के लिए कैसे आ जाते हो। और वैसे भी मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि तुमने पिछली बार भी मेरी जान बचाई और इस बार भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वो तो इतना ज्यादा उसे पसंद करने लग जाती है कि वो उतने ही टाइम रिसेंटली उसे पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो यहाँ पे उसका मतलब रिएक्शन होता है, क्या मतलब मुझसे शादी, क्या हो गया है। तो मतलब वो कंफ्यूज तो होती है यार, कोई गर्ल जिसको इतना जानते भी नहीं और वो एकदम से बोले शादी करोगे मेरे साथ, तो शॉक तो हो ही जाता है पर्सन। तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। लेकिन यहाँ पे लक्ष्या के साथ उसका जो बॉडीगार्ड होता है, तो वो बोलता है, राजकुमारी आप क्या कर रही हैं, आपको ऐसे किसी से बात नहीं करनी चाहिए, और इसने तो बस एक बार तुम्हारी जान बचाई है, तो तुम्हें किसी को शादी के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्या कर रही हो तुम। लेकिन वो कहती है, इसमें गलत बात क्या है, मुझे ये पसंद आया तो मैंने बोल दिया, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया या मैंने कुछ गलत बोला। लेकिन तभी यहाँ पे यूही बोलता है, मेरी बात सुनो, मेरा घर यहीं पे जंगल के पास है, तो क्यों ना हम वहाँ पे जाके आराम से बात करें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम मॉन्स्टर्स आ सकते हैं, है ना। तो वो दोनों मान जाते हैं। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे यूही के घर जाते हैं बात करने के लिए। तभी हमें वहाँ जाके पता चलता है, जो यहाँ पे लक्ष्या के साथ जो उसका बॉडीगार्ड था उसका नाम होता है ओवन, और ये भी बताता है कि मैं एक सीरिया किंगडम के नाइट्स का कैप्टन हूँ, और ये लड़की यानी कि ये सीरिया, ये यहाँ की जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ की ये राजकुमारी है, यानी कि सीरिया किंगडम की पहली राजकुमारी है ये बात सुनकर तो अपना यूए मतलब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि है क्या सच में। यार वो उसके बाद उन सभी को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम योए टेंजो है। तो यहाँ पे जो गार्ड होता है वो कहता है, मैं तुम्हें टेंजो बोल सकता हूँ। तो वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद यहाँ पे लक्ष्या तो भाई पागल हो जाती है, मुझे लगता है उसके पीछे। वो कहती है, मुझे तुम तो बहुत पसंद हो, जब तुमने मेरी पहली बार जान बचाई थी मेरा दिल तो तब से कर रहा है तुमसे दोबारा मिलने का, और वैसे भी मुझे थैंक यू बोलना था तुम्हें क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। थैंक यू सो मच। क्या तुम मुझसे शादी करोगे प्लीज। ये बात सुनकर तो अपना योए काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज वो तो यार एक राजकुमारी और ये तो एक नॉर्मल सा पर्सन, मतलब काफी कंफ्यूज हो जाता है। ऊपर से वो राजकुमारी, ऊपर से वो मुझे शादी के लिए बोल रही है। वो बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे ट्रू लव हो गया तुमसे, तो प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन यहाँ पे योई कहता है, नहीं शादी वाला काम मेरे से नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम चाहते हो हम साथ में रहे ऐसा कुछ, तो फिर हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, शादी की अभी इतनी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। तो यहाँ पे वो भी कहती है, हाँ ठीक है, तो चलो अभी के लिए हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन बाद में शादी हम करेंगे, ठीक है ना। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे उन लोगों को, मतलब कि उन लोगों को जिन्होंने मॉन्स्टर भेजे थे लक्ष्या को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो 2 बार नाकामयाब रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमेशा आ जाता है, कौन आ जाता है, अपना यूई, कि हर बार बचा लेता है लक्ष्या को उन मॉन्स्टर से। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं यूई को जो कि अपने स्कूल की न्यू यूनिफॉर्म पहनता है स्कूल जाने के लिए, और जब वो स्कूल जाता है वहाँ पे तो सभी उसको देख के शॉक्ड रह जाते हैं, बिकॉज वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, काफी कूल। उसके बाद वो क्लास में आते हैं, उसके पीरियड्स लगते हैं काफी सारे क्लास में। उसके बाद जब उसका गेम पीरियड होता है तो वो बाहर जाता है खेलने के लिए। अभी उसे पता चलता है कि यहाँ पे रयू जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छा प्लेयर है, और ये बात उसको शिन ने बताई भी थी, लेकिन उसने आज खुद देख भी लिया, काफी अच्छा प्लेयर है वो। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से एक लड़की आ जाती है, काफी हॉट सी होती है, जिसका नाम होता है काइरे कजामा। वो यहाँ पे आके यूई से बातें शातें करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड में जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चे की फुटबॉल इतनी जोर से यहाँ पे उस गर्ल के फेस पे लगने वाली होती है, लेकिन अपना यूई फटाफट आ जाता है और उसे बचा लेता है। मतलब वो फुटबॉल ना उसके फेस में बस एक इंच का फासला था भाई, इतना सिर्फ 1 इंच का, वरना उसके फेस पे लगती और वो कहाँ जाती। हालांकि अंदर से वो काफी ज्यादा डर गई थी, बिकॉज उसको नहीं लगा था कि वो कोई बचा भी पाएगा उसको, लेकिन फाइनली यहाँ पे यूई ने उसको बचा लिया और वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है।
लेकिन वो बॉय जिसने वो बॉल मतलब वो फुटबॉल मारी थी वो आके सॉरी बोलता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती, मतलब मैंने जान के नहीं किया, मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे वो गर्ल बोलती है अरे सॉरी बोलने की बात तो तब होती है ना अगर मुझे लगी होती, मुझे तो लगी ही नहीं है, तो तुम सॉरी मत बोलो। उसके बाद यू से ओके बोल के चला जाता है। उसी के बाद यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी सारी गर्ल्स इकट्ठी होती हैं और वो यहाँ पे पता है किसकी बात कर रही होती है, सिर्फ और सिर्फ यूरी की। भाई वो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका होता है, सभी गर्ल्स उसको बहुत लाइक करती हैं और वो आपस में बातें करती हैं यार क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या नहीं होगी। हाँ मतलब सोचने वाली बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, बिकॉज वो इतना हैंडसम जो है। गाइज ये तो आपको भी पता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक, लेकिन कौन बनेगी ये तो अभी आगे देखते हैं, आगे देख के पता चलेगा। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूई को जो कि अपनी क्लास में बैठा होता है और नीचे गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही होती हैं गेम्स की, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे गुंडे वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स काफी चिल्लाती हैं, चीखें मारती है, तो यहाँ पे टीचर आ जाती है कि मतलब क्या हो गया, क्या मैटर हो गया। तो यहाँ पे यूई भी आ जाता है, वो नीचे आता है और देखता है कि मतलब मैटर क्या हो गया यार। जब वो देखता है कि यहाँ पे उन गुंडों के साथ होते हैं उसके ब्रदर सिस्टर, वो हैरान तो होता ही होता है, लेकिन उसको गुस्सा भी आता है कि यार ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ पे काओरी सामने आती है और उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या क्या मैटर क्या है तुम्हारा, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पे, और तुम दोनों फिर से आ गए ना, तुम्हें मना किया था ना कि तुमने यहाँ पे पैड नहीं रखना, तुम लोग सुधरोगे नहीं, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे वो यूई के ब्रदर सिस्टर्स वो तो एक क्रीपी सी स्माइल देते हैं, बिकॉज उन्होंने तो काफी कुछ प्लान किया होता है उसको मारने के लिए। वो गुंडे मारने के लिए आगे आते हैं, तो यहाँ पे अपना यूई उठता है, मतलब आगे बढ़ता है लड़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे यूई के तो पैर भी नहीं हिल रहे होते और ना ही मतलब वो फाइट करने के लिए आगे जा पा रहा होता है, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी ना वो बिल्कुल जैसे उसकी मोटी वाली बॉडी थी उसकी तरह थी। वो फाइट करने के लिए ज्यादा ना ही कॉन्फिडेंट था और ना ही आगे जा पा रहा था। एकदम से वो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद उसका फेस पीला पड़ने लग जाता है, येलो सा होने लग जाता है, लेकिन उसके बाद उसको समझ आता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो हिम्मत करके उस लीडर के पास जाता है जो कि उनका गुंडों का लीडर होता है और उन्हें जाके कहता है तुम सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी पिटाई बहुत होने वाली है। लेकिन वो कहता है हाँ तू मुझे मारेगा, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ, तू मुझसे पंगा मत ही ले वरना बेटा तेरा क्या हाल कर दूंगा तो सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पे यूई कहता है हाँ चलो ठीक है फिर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फाइट होती है यूई और उस गुंडे के बीच में, पता है कौन पीटता है? आप गैस कर ही सकते हो। यहाँ पे यूई उन सभी के सभी गुंडों को पीट देता है, मार देता है, लेकिन एक पर्सन बच जाता है जो कि काफी ज्यादा मोटा सा बल्कि सा होता है, काफी हेल्दी होता है। तभी यहाँ पे यूई से कहते हैं ओ तू तो रह ही गया, आजा तू किस चीज का वेट कर रहा है, आजा चल तेरे को मैं सिखाऊं। तो उसके बाद इन दोनों की भी फाइट होती है, लेकिन अपना यूई तो उसको भी हरा देता है काफी चटनी बना देता है उसकी। तो के बाद अपना यूई काउरी के पास आता और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तो वो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम अपना ध्यान रखो। यहाँ पे काउरी से बात कर ही रहा होता है, लेकिन पीछे से एक पर्सन आता है बाइक से, इतनी तेज बाइक चला के आ रहा होता है ना कि जैसे उसका मोटिव ये हो कि वो उसके ऊपर बाइक चढ़ाएगा और यहाँ पे यूं ही मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो साइड हो जाता है और उसकी बाइक में एकदम से आग लग जाती है, बिकॉज वो काफी ज्यादा स्पीड में होती है ना। उसके बाद क्या होता है यार तुम आगे देख लो, पूरी की पूरी आग लग जाती है। उसके बाद यहाँ पे एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, काफी सारी मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, काफी कुछ होता है। उसके बाद यहाँ पे यूई काउरी से पूछता है अब मुझे बताओ तुम्हें डर तो नहीं लगा ना, जो भी कुछ हुआ प्लीज तुम डरना मत। तो यहाँ पे काउरी कहती है वैसे भी मुझे डरना क्यों ही है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और जब तुम मेरे साथ होते हो ना तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता। सीरियसली आई समझ रहे हो तुम? मतलब यहाँ पे काउरी उसको लाइक करने लग जाती है। हाँ लेकिन देखना तो ये है कि यहाँ पे यूई किसको पसंद करेगा, क्योंकि क्लास में काफी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि यहाँ पे यूई के ऊपर डोरे डालती हैं। अब वो किससे शादी करेगा, काउरी से या क्लास की बाकी गर्ल्स में से किसी एक से, या फिर वो उसकी पिछले जन्म वाली गर्ल से जिसको उसने बचाया था मॉन्स्टर से? क्या लगता है आपको? सोचो तब तक मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगी आपके लिए। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना।